प्रदेश के कुछ राज्यों की तरह अब हरियाणा में भी जातीय गणना की मांग होने लगी है। प्रदेश के कई बड़े कांग्रेस नेता पार्टी की लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा माहौल बनते देख पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो जातीय समीकरण भी साधने शुरू कर दिए, जबकि सीएम मनोहर लाल हरियाणा के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं समझते। कुछ दूसरे राज्यों की तरह अब हरियाणा में भी जाति आधारित गणना की मांग होने लगी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इस मांग के बाद प्रदेश के बड़े नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने यहां जातीय सर्वे की मांग उठाई है। जाहिर है पार्टी लाइन पर चलते हुए प्रदेश के बाकी कांग्रेस के नेता भी इसकी हिमायत करेंगे। कांग्रेस की इस बड़ी मांग के बाद प्रदेश के आज सबसे बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जातीय समीकरण भी साधने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के सम्मान समारोह में ऐलान कर दिया कि कांग्रेस की सरकार आती है तो हम हरियाणा में दोहलीदारों को जमीन का मालिकाना हक देंगे। यही नहीं, ब्राह्मणों का विधायक उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जैसे दलितों का भी। यानी कांग्रेस की जातीय गणना की मांग के साथ साथ पार्टी समीकरणों को साधने की तैयारी में भी जुट गई है। 202 साल से डोली में जमीन मिली हुई है, लेकिन उसमें कर्जा नहीं ले सकते क्योंकि मालिकाना हक नहीं है। तो बनते ही और भाई जब हमने कानून बनाया था तो उसको लागू भी हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात ये कही, जब 19 में जो वादों से हमने वायदा किया आपको कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण वर्ग से होगा और वर्गों के भी होंगे, जैसे दलित वर्ग से और भी होंगे, लेकिन एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप ब्राह्मण वर्ग से होगा। और भाई सरकार बनते ही मजबूत ब्राह्मण आयोग का गठन किया जाएगा। जाहिर है प्रदेश में दोनों बड़े चुनाव में मुकाबला दो बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता लग रहा है। ऐसे में कांग्रेस का ये बड़ा दांव बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा ना करे, इसकी काट बीजेपी ने भी निकाल ली है। मुख्यमंत्री का बयान सुनिए। देखिए, हमारे यहाँ जिस प्रकार की मांग बाकी प्रदेशों में है, ऐसी कोई मांग नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने अपने यहाँ समाज के हर वर्ग में जो नीडी आदमी है, जो गरीब है, उसकी पहचान पहले से कर ली है। वो कास्ट बेस से भी ऊपर उठ करके की है। कांग्रेस ने हमेशा देश में 3 खेल चले हैं। 3C उनका जो एक खेल होता था जिसके अंदर करप्शन थी, जिसमें क्राइम था, और उसमें तीसरा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं रही। उधर प्रदेश बीजेपी के कदावर नेता पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने जींद उपचुनाव के संदर्भ में भूपेंद्र हुड्डा पर पलटवार किया है। जींद के उपचुनाव में कृष्ण मिड्डा का फार्म भरवाने की ड्यूटी मनोहर लाल जी ने मेरी लगाई थी, तो मैं कृष्ण मिड्डा का फार्म भरवा के आया। हुड्डा साहब खड़े थे, भाई बड्डा भाई है, राम राम में हाथ मिलाया, मन का तेरा कांडा काट। वो मोबाइल वाले ने बोला पंडित जी तो बहुत बड़ी बात कह गए, फिर मेरे बात भर ली। हर कंडा काटने का ठेका मारे थोड़ी है। दादा एक वीरेंद्र जी भी थोड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। वो बड़ा भाई है, उनको मैंने कह दिया कि विजेंद्र पर और हम पर आशीर्वाद दो, चौधरी वीरेंद्र से। गौरतलब है कि जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण पर विपक्ष ने जब इस आरक्षण में ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण की मांग उठाई तो बिहार में सामने आए जातीय सर्वे ने ओबीसी के जो आंकड़े पेश किए, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की बिहार सरकार को जातीय सर्वे पर दी गई अनुमति ने कांग्रेस को हरियाणा में एक बड़ा दांव खेलने के लिए तैयार कर दिया। अब हरियाणा में कांग्रेस जातीय सर्वे की मांग ही नहीं उठा रही, जातीय समीकरणों को भी साधने की कवायद शुरू हो गई है। इससे सियासी हालात और दिलचस्प हो गए हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।